एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। बताइए किस स्टॉक पर रिसर्च की है आपने और क्या है रिसर्च? सर स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आईटी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे, आप इन्फोसिस की बात कर रहे थे, मार्जिन कट ऑलमोस्ट 2% का वहाँ पर आता हुआ दिखा था और उसके बाद आप स्टॉक प्राइस में उसका रिएक्शन देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, आपने माइंडट्री और एलटीआई के नंबर्स भी आते हुए दिखे, वहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही थी नंबर्स में, पर उसके बाद भी जो उनका रिएक्शन है वो कमजोरी की तरफ ही था क्योंकि ये सब प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट के हिसाब से। इनफैक्ट 3 बड़े पॉइंट्स हैं बिरला सॉफ्ट को यहाँ पर, जिस तरह की अभी जो मूड माहौल बना हुआ है उसमें इनके काफ़ी खराब नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है बाकी आईटी कंपनियों का लगभग मेरी रिसर्च के अनुसार 2 गुना होता हुआ दिखा है। इस बारी इनका जो पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। 11.6% Q4 FY21 में था और इस बारी Q3 FY20 जो पिछली तिमाही थी उसमें 31.4% का अट्रिशन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का अट्रिशन रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको हायर वेजेस भी देने पड़ेंगे अलग से और पैकेजेस भी देने पड़ेंगे, तो इसका सीधा सीधा असर इनकी मार्जिन्स पर पड़ेगा और मार्जिन्स पर जब भी असर पड़ता है आपको ईपीएस पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए इनसाइडर्स और साथ ही जो अन्य निवेशक है, जो बाजार के दिग्गज निवेशक है, उनके पिछले 12 महीनों से आपको लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2021 में आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी के सीईओ हैं धर्मेंद्र कपूर जी, उन्होंने करीबन 2 लाख शेयरों की बिकवाली की है 402 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो यानी कि मौजूदा भाव से भी जिस तरह की यहाँ पर जो प्राइस पे यहाँ पर डील होती हुई दिखी थी या जो बिकवाली होती हुई दिखी थी वो भी सिग्निफिकेंट नीचे लेवल्स पर होती हुई नजर आई है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा जो दिग्गज निवेशक हैं जिसमें आशीष धवन जी मौजूद हैं, उनकी होल्डिंग 3.61% थी, वो घटकर अब मार्च 2022 में अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 1.29% हो गई। तो लगातार यहाँ पर गिरावट आई है और आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे जो निवेशक हैं उनकी भी मार्च 2021 में 1.8 और 1.08% यानी कि 1% से ज़्यादा की होल्डिंग थी, पर अब इनका नाम नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न की सूची में। तीसरा बड़ा पॉइंट आप देखिए, जो भी साथी कंपनियां हैं यानी कि मार्केट कैप के अनुसार आप बाकी कंपनियों को कंपेयर करें तो बिरला सॉफ्ट के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर, एफएसएल या फिर साइंट, इन तीनों चारों कंपनियों में जिस तरह का मार्केट कैप इनका कंपेरेबल है उसमें सबसे महंगी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से पी देखेंगे तो 28.5 की पी इसकी बनती है और अन्य कंपनियां अभी भी उससे लोअर लेवल्स पर है। और यह भी मैं आपको बता दूं, जहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 24% का रिटर्न दिया है, यहां पर यह शेयर बिरला सॉफ्ट में ऑलरेडी 70% की तेजी आ चुकी है। तो हेविली कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड दिख रहा है और आगे के जो अंदेशे हैं वो गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताइए, एक तो वैल्यूएशंस बहुत सबसे ज्यादा मतलब रन सबसे ज्यादा हुआ है, करेक्ट? अच्छा, आप ये कह रहे कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचा है पिछले तिमाही में? बेचा है सर, वही आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल उनका 1% से ज्यादा की होल्डिंग थी और अब वो 1% के नीचे दिखाते नहीं है अपने को भी। हाँ, 1% से नीचे का इंडिविजुअल में नाम नहीं आता, इसका मतलब बेचा तो है तभी 1% के नीचे आया। करेक्ट। बड़े इन्वेस्टर्स की बिकवाली है। और क्या मेजर कारण आपको दिख रहा है? एक तो बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, दूसरा स्टॉक सबसे ज़्यादा भागा हुआ है और तीसरी बड़ी चीज़ है सर मार्जिन। अगर मार्जिन जिस तरह के 2% का कट इन्फोसिस में आया, यहाँ पर भी मार्जिन का अगर बड़ा कट आता है क्योंकि अट्रिशन रेट जो है वो इनकी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखी। 11.5% था Q4 FY21 में और इस बारी Q3 में जो पिछली तिमाही बीती है 31% का अट्रिशन था इनका। 3 क्वार्टर्स में सर देखिए 11% से 31%। इंटरेस्टिंग है। मतलब लोग जिस तरह से जा रहे हैं रिटेंशन करने के लिए, अगर आप पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इन्फोसिस का ही 25% अट्रिशन रेट हो गया है छोटी कंपनी तो इनका 31% तो मतलब होना ही होना है, इसमें कोई मतलब सवाल ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सर रेट भी डिफरेंस है, यानी कि इन्फोसिस का मैं देख रहा था तो 11.5-12% से 25.5% हुआ, यानी कि 2x होता हुआ दिखा है लगभग। यहाँ पर 11 से 3x मतलब स्ट्रेट अवे। इसी पे एक बार राय भी लेता हूँ मैं बग्गा साहब से भी कि आईटी कंपनियों में जो बड़ा टैलेंट क्रंच है और जिस तरह से 25% एक बार पहले मैं बिरला सॉफ्ट पे राय ले लूँ, उसके बाद मैं एक बार जाता हूँ बिरला सॉफ्ट। जरा एक बार सुमित जी चार्ट्स देखिए इसके, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? कमज़ोर है? अरे जी देखिए, मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिला है। जहाँ तक बिरला सॉफ्ट का सवाल है, पिछले 7 दिन से हर रोज इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और 495 से ये गिर के 75 रुपए का फॉल दिखा चुका है, 425 के नीचे आ चुका है, 200 डीएमए लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं। अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से नीचे में 415 के लेवल टूटे तो आने वाले दिनों में 380 रुपए तक का मूव दिखाएगा।
मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। नीचे के अंदर 415 का लेवल टूटा तो 400 से 380 का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर राय इस वक्त आती है। सर एक बार ये आईटी शेयरों पर और आईटी कंपनियों के ये जो बड़े भारी भरकम आर्टिशन रेट आ रही है 25%, 30%, बग्गा साहब से एक बार राय लेना चाहता हूँ। सर एक एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा नया आता है, तो उसको एडजस्ट होने में 3-6 महीने तो लगते हैं। आईटी कंपनी में भी लगते होंगे सर, ऐसा तो है नहीं कि यार आज हाँ। काम चालू है एकदम। तो सर ये अगर इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा नौकरियां छोड़ने का सिलसिला रहेगा तो पहले तो ये कारण बताएं क्यों, और दूसरा इसका क्या असर पड़ेगा सर? कारण तो अनिल जी बहुत क्लियर है। वो जो ग्रेट रेजिग्नेशन वेव चल रहा है दुनिया भर में, वो हमारे आईटी कंपनीज को भी हिट कर रहा है कि कोविड के बाद लोग इतने कीन नहीं है कि जाके ऑफिस में फिर काम करें या, तो एक तो वो है। दूसरा है जो और अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, भारत स्टार्टअप कैपिटल है विश्व का, और बहुत सारे आईटी के जो लोग जा रहे हैं या अपना शुरू कर रहे हैं एंटरप्राइज, या फिर ये जाके स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न्स में स्टॉक लेके काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है। 20 से 30% एट्रिशन का मिड कैप आईटी में ज़्यादा हिट है। और इससे क्या होगा कि आपको जब नया मुलाजिम आप लेके आते हैं, सो 5 से 6 महीने की सैलरी आप ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ जो कंपनी को कॉस्ट लगती है। तो अगर 1 लाख रुपए आप महीने का एम्प्लॉय को दे रहे थे तो 6 लाख रुपए का कॉस्ट है कंपनी का। दूसरी बात यह है कि नए लोग जो लेके आते हैं उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो पढ़ाई करवाई जाती है, नारायण मूर्ति साहब ने भी यही कहा था, इतना बड़ा मैसूर में इन्फी का ट्रेनिंग सेटअप है, सब कंपनियों ने अपने ट्रेनिंग सेटअप चालू किए हुए हैं। कई हफ्ते लगते हैं पहले ट्रेन करने में, फिर धीरे धीरे उनको प्रोजेक्ट में लाया जाता है क्लोज सुपरविजन के साथ, और 3-4 साल में वो एम्प्लॉय आपको वापस रिटर्न देना शुरू करता है। अगर इतना बड़ा एट्रिशन रहता है तो कंपनीज के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, और कंपनी से काफी इंटेलेक्चुअल कैपिटल निकल जाता है, प्रोजेक्ट्स डिले होने की आशंका रहती है। तो अब यही देखना है कि ये कंपनीज इससे कैसे उभरती हैं। टीसीएस अगर आप देखें 35,000 लोगों ने छोड़ा पिछली तिमाही में, बट 1 लाख लोगों को उन्होंने पूरे साल भर में हायर भी किया, तो 6 लाख लोग हैं। उसमें से अगर 20% 30% निकलते हैं तो 1.25 लाख से 2 लाख लोग साल की आप बात कर सकते हैं, जो कोई भी कंपनी ऐसी हर्ट हो सकती है, उसके मार्जिन हर्ट हो सकते हैं। तो यही मार्केट सोच रहा है। मेरा अपना सोचना यह है कि ये पोस्ट कोविड एक लोगों में डायलेमा आया है। ये ग्रेट रेजिग्नेशन हर जगह चल रहा है। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था यूएस में, वो कह रहे थे देखिए हम $1.5 लाख भी देने को तैयार हैं काम के लिए, जो हम पहले $60,000 देते थे 2 साल पहले। $1.5 लाख पे भी हमें लोग नहीं मिल रहे, और जो मिल रहा है, जो भी वो कंडीशन रख रहे हैं, हम लेने को तैयार हैं। यूएस में ऐसे 10 मिलियन जॉब्स हैं जो अनफुलफिल्ड पड़े हुए हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मुझे काम ही नहीं करना, जो निकल गए हैं वर्किंग से ही, और घर बैठे जो पैसा बना सकते हैं फ्रीलांसिंग करके, वो तैयार नहीं है। स्पेशली महिलाओं पे ये बहुत असर पड़ा कोविड का, क्योंकि बच्चे भी घर पे थे। नॉर्मली बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं जाके काम कर सकती थी। ये बहुत एक बड़ा असर पड़ा, और वो अब काफ़ी विमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो कह रहे हैं भाई फ्रीलांसिंग बेटर है बनिस्बत इसके कि कंपनी में काम किया जाए। इसका निजात कैसे निकलेगा? आपको सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी। बैंकिंग में ऑलरेडी हुआ है, अनहर्ड ऑफ सैलरीज दिए जा रहे हैं। समर ट्रेनीज को $16,000 महीने के दिए जा रहे हैं। समर ट्रेनी नहीं मिल रहे बैंक्स को, और नए लोगों को भी काफ़ी बड़ी बड़ी सैलरी पैकेज दिए जा रहे हैं आकर्षित करने के लिए। ये टेम्परेरी है। 6 महीने से साल में मुझे लगता है कि सप्लाई और आ जाएगी। देखिए काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए थे कि इतनी हमारे में जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजीनियर्स, उतनी नौकरियां नहीं है। अब ऐसा हो गया एनआईटी का हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, थोड़ा भी कोडिंग आता है, लोग उनको हायर करते जा रहे हैं, क्योंकि उतने लोग नहीं मिल रहे।
ये 6 महीने साल में ये कवर हो जाएगा। मेरे लिए आईटी अभी भी बाय है। हाई मार्जिन बिजनेस है, 18 से 25% बिजनेस ये मार्जिन बनाता है। लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं, भाई 25 से 23% आ गया, इसको डाउनग्रेड कर दो। आप साथ में देखिए उनके कितने बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स हैं, और ये डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, तो ये एक स्थायी रूप से मेगा ट्रेंड है जी। तो कहूंगा कि ये अच्छा टाइम है खरीदने का आईटी, जब सब बेच के जा रहे हैं। और 16 महीने से बहुत आउट परफॉर्म किया था अनिल जी, उसके कारण भी लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं एफआईज। जैसे उन्होंने पिछले साल बैंक्स बेचे, इस साल आईटी बेचने का एक रुझान शुरू हुआ है।